मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। एक नई वीडियो के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने अगुवाई की है, इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सबके बीच में एक नई वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उसके बेटा बेटी बन गए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब अपनी प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें। हालेलुया। क्योंकि देखो, आपने प्रभु यीशु को अपनाया, आप उनके बेटा बेटी बन गए और वो आपके पिता। हालेलुया। तो आपका अधिकार हो गया कि अपने पिता से मन की बातें कह सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपनी प्रार्थना गुप्त में कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझ पर अनुग्रह और तुझ पर दया करेगा। हालेलुया। देखो, प्रार्थना एक जरिया है परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, अपने आप को दीन नहीं करोगे, नम्र नहीं करोगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, विलाप गीत 3 अध्याय वचन 40 और 41 में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली तो बात, यदि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए तो बहुत हमें सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए। हालेलुया। हमें सोच समझ के बोलनी चाहिए। जो हम बात बोल रहे, क्या वो परमेश्वर को अच्छी लगती है कि नहीं। हालेलुया। जब अपने आप पर आप कंट्रोल करोगे तो अपने चाल चलन पर ध्यान करोगे। हालेलुया। और जब अपने हम चाल चलन पर ध्यान करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। और आगे वचन लिखता है, हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं। हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, ना कि संसार की बातों पर। हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। क्यों? और हाथ फैलाएं और कहें। हाथ फैला के जब हम परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं और परमेश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 15 अध्याय वचन 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरी करेंगे, तो जो भी बीमारियां हैं, जो भी शैतान आपको परेशान करता है, वो चला जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि आपको पता है, जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुई तो बहुत सी उसने बातें कहीं, लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा, तू सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। और उसी घड़ी शैतान उनका पीछा छोड़ देता है।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमें हर एक वो चीज़ देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। और हाँ, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आपको किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। हालेलुया। वो आपको मत्ती की पुस्तक में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। क्योंकि एक वचन हम आपको बताते हैं, यशाया 65 अध्याय वचन 24 में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। और जब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा तो कौन सी बीमारियां आपके घर में रहेंगी, कौन सी वो रोजगार आपको रोकेगा। परमेश्वर आपको सब में बढ़ाता हुआ चले जाएगा और शैतान तो आपसे कोसों कोसों दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो बहुत से हैं जो बोलते हैं प्रार्थना सुनो आप चंगे हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, पता है जब सामरी स्त्री वो 12 वर्ष की स्त्री को लहू बहने की शिकायत थी तो वो सुनकर चंगी नहीं हुई थी, उसने विश्वास किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने विश्वास किया था और मन में वो सोचती थी, यदि मैं उसका पल्लू छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगा। हालेलुया। तो उसने उसके चमत्कार सुने थे, उसकी दया सुनी थी, लेकिन क्या उसकी एक मन में हुड़क थी कि यदि मैं उसका पल्लू छू लूँगा, उसका वस्त्र छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। जब वो भीड़ में जा रहे थे प्रभु यीशु और पीछे से आके उसने उसके वस्त्र छुए और वो अपने रोग से मुक्त हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो प्रार्थना सुनने से नहीं, प्रार्थना करने से आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। बहुत से यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी कि प्रार्थना सुनो आपको चंगाई मिलेगी, यीशु के भजन सुनो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कुछ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब तक आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाओगे, अपने आप को नम्र नहीं करोगे परमेश्वर, क्योंकि वो कहता है तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको उत्साह करते हैं कि आप अपनी बातें परमेश्वर से खुल के कहिए। एक बाप बेटे का रिश्ता है। हालेलुया। तो आइए इस सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जहाँ कहीं भी हो आप बैठ जाइए मेरे साथ, या प्रार्थना ख़त्म हो जाने के बाद यदि आपके मन में वो फीलिंग आती है कि आज हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तो बैठिए परमेश्वर के साथ और कीजिए बातें परमेश्वर से। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें
रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जीवित परमेश्वर, जीवितों में वास करने वाले प्रभु जी, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी छूकर उन्हें ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और उस राह पर ले चलिए पिता परमेश्वर जिस राह पर आप आनंदित होते हो पिता परमेश्वर। उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत सी ऐसी आँखें होंगी जो प्रभु जी आज का दिन नहीं देख पाई होंगी, लेकिन प्रभु जी आपकी करुणा है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया है मेरे पिता परमेश्वर कि हम सही सलामत हैं और एक नई दिन में प्रवेश हुए हैं प्रभु जी। हम हर एक सांस के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे बोलचाल से, उठने बैठने से किसी को ठेस ना लगे पिता परमेश्वर। मेरी मदद और सहायता करना प्रभु जी। महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर, आदर आपको मिले मेरे जीवन से प्रभु जी। तारीफ आपकी हो मेरे पिता परमेश्वर। आप बढ़ें हम घटें पिता परमेश्वर। आपके नाम की जय जयकार हो मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।